Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. This is part 26. And in the last class we have studied about combination of thin lenses, and in this segment second part is equivalent lens. Equivalent lens means क्या होता है कि मान लिया जाए दो या दो से अधिक लेंसेस हैं और उनको कंबाइन करने के बाद जो हमें लेंस मिल रहा है, या कोई एक ऐसा लेंस जो उन दो लेंसेस के इक्विवेलेंट हो, उसी को हम इक्विवेलेंट लेंस कहते हैं. इट्स ओके. इट मीन्स इक्विवेलेंट लेंस इज दैट लेंस which having focal length similar as the two or more than two lenses. It's okay. Now let us consider two thin lenses placed in contact. This is two thin convex lens having focal length f1 and f2. It's okay. Let us consider an object O, then a light ray incident on the first lens, and if second lens is absent, then this light converges at a point A. अगर हमारे पास, हमने सपोज कर लिया कि ये एक ऑब्जेक्ट है O, ठीक है, यहाँ से एक इंसिडेंट लाइट फर्स्ट लेंस पर पड़ा और फर्स्ट लेंस से कन्वर्ज होने के बाद A पर गया, ठीक है. जब ये सेकेंड लेंस नहीं होगा तब ऐसा होगा, लेकिन सेकेंड लेंस है तो ये लाइट रे जैसे ही सेकेंड लेंस पे आएगा तो ये फर्दर कन्वर्ज कर देगा, तो ये A की बजाय जो है बी पॉइंट पे चला जाएगा. तो अगर सेकेंड लेंस नहीं होता तो फर्स्ट लेंस से जो इमेज बनता उसका पोजीशन मान लिया जाए वी डैश है. और आपको मैंने बताया था कि जब ऐसी बात हो, दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा हो, तो पहले रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनता है वो दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है. और ये फाइनल इमेज जो है आपका, सपोज कर लिया जाए इसका डिस्टेंस v है, ठीक है. ये दो लेंसेस हैं जिनके फोकल लेंथ f1 एंड f2 है. ये पहले लेंस से बना हुआ इमेज है और ये v यहाँ पर b तक जो है दूसरे लेंस से बना हुआ इमेज है, और ये आपका जो है ऑब्जेक्ट है u, सपोज कर लिया हमने. देखते हैं यहाँ पर इसका स्टेटमेंट हम लोग लिख लेंगे. लेट अस कंसिडर टू लेंसेस हैविंग फोकल लेंथ f1 एंड f2 and consider an object O placed u distance from the first lens, and a ray of light incident on the first lens, and after refraction incident intersect at principal axis at point A, and further refracted by the second lens and intersect the principal axis at point B, where final image is formed. It's okay. Then for first lens, फर्स्ट लेंस के लिए क्या होगा, 1/f1 इज इक्वल्स टू होता है 1/v माइनस 1/u. ठीक है, ये फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u. जरा यहाँ पर देखा जाए तो ये इमेज v नहीं बल्कि v डैश है. पहले लेंस से जो इमेज बना है a, उसका डिस्टेंस है v डैश. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ फॉर सेकेंड लेंस, सेकेंड लेंस के लिए A जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/v डैश, एक मिनट, हाँ, 1/v डैश माइनस 1/, फाइनल इमेज है v और ऑब्जेक्ट है v डैश. ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर है v डैश. A जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट है. ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन. बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, we have
1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू, इनको जब ऐड करेंगे राइट हैंड साइड को तो यहाँ है 1/v डैश और यहाँ -1/v डैश, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा 1/v -1/v पहले लिख लिया -1/u। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमें यही मिलेगा। सिंस वी नो दैट, या ऐसे हम लिख लेते हैं, लेट f इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ equivalent focal length of lenses, then यहाँ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए अगर हमें फॉर्मूला लिखना है तो 1/f इज इक्वल्स टू, इनिशियल ऑब्जेक्ट है u और फाइनल इमेज है, अगर इन दोनों लेंस को एक सिंगल लेंस माना जाए तो फाइनल इमेज v पर है, v इज इक्वल्स -u। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 3 कम करें एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4, देन बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करेंगे तो इनके जो राइट हैंड साइड है 1/v माइनस 1/u वो इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। ऐसे ही अगर एक दो से ज़्यादा लेंसेस हैं तो हमारा फार्मूला हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन। अगर दो या दो से अधिक लेंसेस हैं तो उनके फोकल लेंसेस का रेसिप्रोकल जो है ऐड होता जाएगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए। तो ये हमारा पता लग गया, इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ पता लग गया दो या दो से अधिक लेंसेस के लिए। यदि हम पावर पता करना चाहते हैं, दो या दो से अधिक लेंसेस के लिए पावर पता करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का पावर अगर हमें पता करना है, वी नो दैट पावर f p is equals to 1/f, where in meter, f in meter, यदि f मीटर में हो तो इस बेसिस पर अगर हम देखें इस इक्वेशन को तो 1/f, f को अगर हम मीटर में सपोज करें तो इसको हम लिख सकते हैं p। 1/f1, 1/f1 क्या होगा, पावर ऑफ फर्स्ट लेंस, प्लस 1/f2 क्या हो जाएगा, पावर ऑफ सेकेंड लेंस। यदि दो से ज़्यादा लेंसेस हैं तो p3, p4 and so on. It means in combination of lenses the equivalent power is the sum of power of individual lenses। यानी कि अगर एक लेंस का पावर 5 है दूसरे का 6 है तो हमें इक्विवेलेंट जो पावर मिलेगा वो हमें 11 मिलेगा, पावर एडअप हो जाता है। इट्स ओके। तो ये इक्विवेलेंट पावर रहा जिस पर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता रहता है, और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और इसका डेरिवेशन। इट्स ओके। नाउ दिस क्लास इज ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।